हेलो दोस्तों। तो आज आप लोग के सामने आए हैं एलएसडब्ल्यू का पेपर का चर्चा के लिए। ठीक है। जिसमें हम लोग जो है पेपर वन का जो है दो टॉपिक की चर्चा अभी तक कर चुके हैं। एक एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923 और एक है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये दो का हम लोग जो है बात कर चुके हैं। इसके बारे में अगर जो ये वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है। देखिए, तो आज हम लोग देखेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, प्रसूति हित लाभ या मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, ये देखेंगे। ठीक है। तो आखिर मातृत्व हित लाभ देने का बात क्यों आया, तो थोड़ा सा इसका हम लोग बैकग्राउंड पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है आगे आएंगे। ठीक है। देखिए, जैसे ही औद्योगिकरण हुआ शुरू, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाले में बताए थे औद्योगिकरण के बारे में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाले में औद्योगिकरण। तो यहाँ पर जो है श्रमिक को जो है नियोजक जो है काम पे लगाएंगे, और श्रमिक दोनों हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं और महिलाएं भी हो सकती हैं। ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद, भारत का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी को भी जो है ना, किसी भी आधार पर, खास करके जाति, धर्म, लिंग, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 41 कहता है सबको रोजगार पाने का अधिकार है। ठीक है। उसको कोई जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान सब के आधार पर कोई जो है उसको काम से जो है ना भेदभाव नहीं करेगा, उस आधार पर उसको रोक नहीं सकता। ठीक है। उसके अलावा जो है एक 39D है, जिसमें कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। मतलब महिला पुरुष कोई भी है या थर्ड जेंडर है, उनको जो है अगर एक तरह का कार्य है नेचर, तो उसको एक एक बराबर जो है वेतन मिलेगी। कुछ जो है अनुच्छेद में जो है हमारा प्रावधान दिया गया है अधिकार को लेके। ठीक है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ पर पुरुष और महिलाओं को के लिए कुछ कानून लाया गया। ठीक है, इनके अधिकारों की संरक्षा के लिए। तो महिलाओं की एक विशेष जो है, इनका जो है विशेषता है, गुण है कि ये मातृत्व धारण करती है। ठीक है। मतलब ये माँ बनती है, क्योंकि पुरुष नहीं बन सकते। और इन्हें जो है जगत जननी कहा जाता है, इसी वजह से ये वंश को, खास करके जो मानव वंश है, इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाने में इनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो अब चूंकि यह अगर काम में आएगी, और जब इसका शादी हो जाएगा, तो इसका जो है कुछ दिनों के बाद इसके अंदर जो है वो प्रेगनेंसी का टाइम आ जाएगा। ठीक है। लगभग जो है 8 से 9 महीने का रहता है ये, जिस बीच जो है ये काम फिजिकली रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से ये जो है काम करने के लिए फिट नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसलिए इसको जो है कानूनी संरक्षण दिया गया। क्या दिया गया? कानूनी संरक्षण। ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, कानूनी संरक्षण देने के बाद हुआ, तो औद्योगिकरण शुरू हुआ था। तो यहां पर देखिए दो क्षेत्र में भारत में जो है औद्योगिकरण हुआ पहली पहली बार। ये देखिए, ये भारत का नक्शा है, तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, देख लीजिए। एक ये वाला रीजन था जिसको बॉम्बे जोन कहते थे, और एक ये था बंगाल वाला क्षेत्र। यहाँ पर जो औद्योगिकरण ज्यादा हुआ है, तो इस क्षेत्र में, बॉम्बे वाले क्षेत्र में मातृत्व लाभ को लेकर जो है मांग उठा। ठीक है। मातृत्व लाभ को लेकर मांग उठा। तो इसीलिए 1929 में बंबई प्रांत के द्वारा जो है मातृत्व हित लाभ अधिनियम जो है पारित किया गया। और फिर जो है इसी तरीके से दूसरे जगह मांग हुआ, तो 1934 में मद्रास में ये कानून लाया गया। फिर 1938 में उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत रहा होगा उस वक्त, और फिर बिहार सरकार में जो है 1947 में ये एक्ट लाया गया, जो उस समय जो है संयुक्त सिस्टम झारखंड भी शामिल था। ठीक है ना। और फिर जो है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 42 है, जो नीति तत्व है, वहां पर मातृत्व हित लाभ का बात किया गया, और बोला गया राज्य यह सुनिश्चित करेगा, राज्य का कर्तव्य होगा कि वह जो महिला श्रमिक है उसका जो है मातृत्व हित लाभ का जो है क्या करे, उसका प्रबंध करे। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग तो कानून बन गया, लेकिन इन सब में कुछ जो है क्या था, यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस था। ठीक है। मतलब कुछ विभिन्नता रहा होगा, कुछ मतभेद होता होगा प्रावधानों में। अगर यहाँ पर जो है 10 वीक का अगर यहाँ छुट्टी दिया गया, तो यहाँ 8 वीक का, तो ये कहेगा ना कि यहाँ 10 वीक है तो यहाँ 8 वीक क्यों है। या यहाँ अगर 12 वीक दे दिया तो बोलेगा यहाँ 12 वीक दिए, यहाँ 10 ही रखे हो अभी तक। तो इस तरह से कुछ मतभेद था। तो इन विभिन्नता में एक रूपता लाने के लिए
केंद्र सरकार जो है 1961 में यह कानून पारित करती है। ठीक है, क्यों? दो, यहां पर देखिए, एक तो था कि पूरे भारत में एक रूपता लाने के लिए, एक रूप से जो है लागू करने के लिए, दूसरा आय की सुरक्षा देने के लिए, नौकरी की सुरक्षा देने के लिए, और लिंग के आधार पर जो भेदभाव है इसको कम करने के लिए। ये तो कुछ इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब इसके प्रावधानों की बात करेंगे कि इसका प्रावधान जो है क्या है, और इसमें आखिर ऐसा क्या क्या किया गया जिससे जो है ये जो है इतना इंपॉर्टेंट एक्ट हो गया है। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, यह जो 1961 का जो एक्ट है, यह जो है बेसिकली जो इम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जो ESI एक्ट है 1948, इसका जो है क्या है, पूरक कानून है। क्योंकि आपको बताए थे, ये एक्ट पढ़ा रहे थे वहां पर, कि इसमें भी जो है मातृत्व लाभ का बात किया गया है। ठीक है, ये जो अगर नहीं देखे हैं तो ये वीडियो अवेलेबल है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मातृत्व लाभ का बात किया गया। ठीक है, अगर, और इसमें एक बात ये भी है कि जिस लागू कहाँ होगा उसमें ये बात लिखा हुआ है कि अजय जिस प्रतिष्ठान या संस्थान में ESI एक्ट है ना, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 लागू नहीं है, वैसे सभी कारखाना, खान बागान इत्यादि सब में ये क्या होगा, लागू होगा। या ऐसा प्रतिष्ठान, दुकान या संस्थान जहां 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हो, वहां ये क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, अब यहां पर जो है योग्यता शर्त क्या है, तो योग्यता शर्त ये है कि अगर कोई महिला जो है मातृत्व की संभावित तिथि, मतलब डिलीवरी का जो डेट है, उसका संभावित तिथि से 1 वर्ष के अंदर में 80 दिनों तक अगर किसी प्रतिष्ठान या कारखाना में काम की है, तो वह इसका जो है क्या होगी, इस लाभ का हकदार होगी, पहला बात। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन दिया गया है कि असम का जो बागान है, वहां पर ये 80 दिन वाला कंडीशन काम नहीं करेगा। वहां पर 0 दिन के ऊपर जो है, दूसरे ही दिन अगर पता चला, अगर काम में लगी आज है, दूसरे दिन पता चला कि प्रेग्नेंट है, तो उसको ये लाभ दिया जाएगा। कहाँ, ये असम के मामले में सिर्फ है, असम के बागान में काम करने वालों के लिए। ठीक है, चलिए, उसका कुछ है बैकग्राउंड में, वो क्यों है उसका अलग बात है। चलिए नेक्स्ट है, लाभ का जो विधि होगा वह कैसा होगा। तो लाभ का विधि क्या होगा, श्रमिक को क्या करना होगा, नियोजक को आवेदन देना होगा, और इसमें 3 बात का जिक्र करना होगा। एक, डिलीवरी डेट, ठीक है, संभावित तिथि है ना, परसों की संभावित तिथि, और दूसरा नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का नाम, और तीसरा रजिस्टर्ड डॉक्टर का जो है यहाँ प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना होगा। ठीक है, कि हाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है कि हाँ ये प्रेग्नेंट है और इसको इतना दिन का रेस्ट की जरूरत है, मतलब अब रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो अब देख लीजिए, इसको जो है लाभ जो है उसका नेचर क्या होगा, कितना दिन का इसको छुट्टी मिलेगा। एक बात, इसको सवेतन छुट्टी मिलेगा। ठीक है, तो नियोजित महिला को जो ओरिजिनल प्रावधान था उसमें 12 हफ्ता का छुट्टी रहता था, 6 हफ्ता प्रसव से पूर्व और 6 सप्ताह प्रसव के बाद। लेकिन 2017 में संशोधन करके क्या किया गया, इस 12 वीक को 26 वीक्स में चेंज कर दिया गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, शुरू वाले में बच्चे का या प्रसव का कितना प्रसव हो रहा, उसका कोई जो है लिमिट नहीं था, 2, 3, 4, 8, 10, 15 कितना प्रसव होता है उसका कोई चर्चा नहीं था। लेकिन 2017 का संशोधन हुआ, इसमें 26 सप्ताह तो छुट्टी कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो है इसको जो है, ये बच्चन है, ये प्रसव, 2 प्रसव तक जो है उसको 26 सप्ताह का छुट्टी दिया जाएगा। 2 बच्चा इसलिए नहीं कहा जाता कि अगर पहला प्रसव हुआ और वहां 2 बच्चा हो गया जुड़वा, तो फिर दूसरा प्रसव नहीं मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। पहला प्रसव में कोई कितना बच्चा हो तो उसको एक ही माना जाएगा, और दूसरा बात जब प्रेगनेंसी आकर उसको दूसरा प्रसव माना जाएगा। इसमें दूसरा बात ये जोड़ा गया कि अगर 2 से अधिक बच्चा होगा तब उसका छुट्टी क्या होगा, 12 ही सप्ताह रह जाएगा। अब ये 26 सप्ताह है, ये प्रसव पूर्व मैक्सिमम 8 वीक का छुट्टी ले सकता है, 8 सप्ताह छुट्टी ले सकता है, और बाकी जो बचेगा 18 सप्ताह वो प्रसव के बाद। ठीक है, वो फिजिकल कंडीशन है चूंकि वुमेन का, इस तरह से इसलिए ऐसा किया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बात अब यहाँ पर ध्यान देना है,
कि अगर महिला जो है, यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, अगर महिला बच्चे को गोद लेती है, किसी बच्चे को जिसकी उम्र 3 माह से कम है, 3 माह से कम है, तो उसको 12 वीक का छुट्टी मिलेगा। ठीक है, एक बात। दूसरा बात, और अगर सरोगेट मदर बनी है तब भी उसको जो है 12 सप्ताह का छुट्टी मिलेगा, 12 सप्ताह छुट्टी मिलेगा। ठीक है, और यहीं पर अगर देखिए मिसकैरेज हो गया, ठीक है, या उसको एबॉर्शन कराना पड़ा, गर्भपात कराना पड़ा, तब 6 वीक का छुट्टी मिलेगा। लेकिन मिसकैरेज के स्थिति में विदाउट एप्लीकेशन, और गर्भपात और ये बंध्याकरण ट्यूबेक्टोमी है, इन दोनों के एप्लीकेशन में आवेदन के साथ, तो ट्यूबेक्टोमी में 2 वीक का ही आपको छुट्टी मिलेगा। ठीक है, एक है एक्सटेंडेड मैटरनिटी बेनिफिट, विस्तृत मातृत्व लाभ। यह जो है प्रसवोपरांत अगर बीमारी बढ़ गया, माने कुछ ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन हो गया, तब 1 महीना का अतिरिक्त छुट्टी मिलेगा। इसको विस्तृत मातृत्व लाभ कहते हैं। ठीक है, अब जो है एक संशोधन करके ये भी जोड़ा गया कि अगर 50 से अधिक कर्मचारी किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, कर्मचारी महिला नहीं है ना, तो वहां पर कृत सुविधा देना होगा। मतलब कृत सुविधा का मतलब होता है बच्चे को, या शिशु गृह कहते हैं, वहां बच्चे को माने रखने के लिए बेड का इंतजाम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। और यहाँ पर ये स्तनपान सही वर्ड नहीं है, यहाँ इसको कह सकते हैं नर्सिंग ब्रेक। ठीक है, ये स्तनपान भी कर सकते हैं, लेकिन स्तनपान चूंकि सिर्फ फीडिंग को, दूध पिलाने को कहते हैं, और नर्सिंग में आ जाता है उसका कपड़ा चेंज करना, डायपर चेंज करना। ठीक है, या उसको टॉयलेट साफ करना, ये सब भी इसमें आता है, और उसे फीडिंग भी आ जाता है। तो स्तनपान के लिए या नर्सिंग ब्रेक के लिए 2 बार उसको एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगा। ठीक है, जब तक 15 माह का बच्चा नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, मतलब 1.5 साल तक के बच्चे के लिए जो है, अगर महिला कर्मचारी बच्चे को ऑफिस लेके आती है तब उसको जो है 2 बार बीच में छुट्टी मिलेगा, एक ऑफिशियल ब्रेक के साथ, मतलब उसको 3 ब्रेक मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर छुट्टी मिला है उसको, तो इस मातृत्व लाभ अवधि में, मातृत्व लाभ अवधि जो है, मतलब छुट्टी वाला जो पीरियड है 26 वीक वाला, इस बीच में वो नियोजित नहीं की जाएगी कहीं भी। और अगर नियोजित हो जाती है तो जितना दिन नियोजित रहेंगे उतना दिन का उसका बेनिफिट काट लिया जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए एक बार। मातृत्व लाभ अवधि जब छुट्टी में रहेगी, अवधि के दौरान अगर नियोजित नहीं की जाएगी, सबसे पहला बात, और अगर नियोजित होती है कहीं पर, गलती से पता चलता है कि काम कर रही है, तो जितना दिन का वो काम की है उतना दिन का लाभ उसका काट लिया जाएगा। चलिए, तो ये लाभ का जो है प्रकृति हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बात यह है कि जो सवेतन छुट्टी मिलेगा, तो पैसा, अच्छा पैसा वाला बात अभी यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर ये पैसा लाभ की राशि का क्या है कंडीशन यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसको मिलेगा विगत 3 माह की औसत मजदूरी, लिखा है ये दैनिक मजदूरी है। ठीक है, यहाँ पर दैनिक छूट गया है, आप इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा दैनिक मजदूरी। ठीक है, अभी बता दें दैनिक मजदूरी क्या कहते हैं, या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1947 का जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है वो, या फिर 10 रुपया, इन तीनों में से जो अधिक होगा वही उसको दिया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, औसत दैनिक मजदूरी किसको कहते हैं। ठीक है, औसत दैनिक मजदूरी किसको कहते हैं, थोड़ा सा ये समझने का बनता है। ठीक है, चलिए, तो देखिए औसत दैनिक मजदूरी ये किसको कहते हैं, तो इसमें होता है 3 माह का मजदूरी। ठीक है, और 3 माह में जो दिनों की संख्या है, जो कार्य किया है वो वाला, उससे डिवाइड कर देंगे तो जितना निकलेगा उसको हम लोग औसत दैनिक मजदूरी कहते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पर जो है, यहीं पर एक चीज और समझ लीजिए, ये आगे भी आएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला बात है ये, औसत वार्षिक मजदूरी लिखा हुआ रहेगा। तब क्या करना है, तो 1 वर्ष का पिछला 1 वर्ष विगत 1 वर्ष का मजदूरी,
ठीक है, और इसको जो 12 से डिवाइड किया जाएगा तो इसको औसत वार्षिक मजदूरी कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। तो इन तीनों में से जो अधिक होगा उसको रखना है, लेकिन ये 10 रुपये वाला ये बिल्कुल ही, मतलब अभी के जमाने में तो बिल्कुल ये है, क्या बोलते हैं इसको, वैलिड नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो है मेडिकल बोनस का भी प्रावधान किया गया है। अगर ये सब सुविधा नहीं मिलता है तो उसको मेडिकल बोनस दिया जाएगा, और अगर ये सब फैसिलिटी मिल रहा है तो ये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, निरीक्षक एक उपयुक्त सरकार को दिया गया है या राज्य सरकार को नियुक्त करने का, है ना, उपयुक्त सरकार ही इसका नियुक्ति करेगा और उचित संख्या में करेगा। ठीक है, और इसमें एक बात यह है कि किसी भी तरह का जो है अपील, तो अपील से पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज छूट गया है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सेवा की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस। ऐसा भी हो सकता है कि महिला का मातृत्व आने से पहले उसको नियोजक का होगा निकाल देगा, क्योंकि उसको घर बैठा के पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसको सुरक्षा दिया गया है। तो सबसे पहला सुरक्षा यह है कि जो मातृत्व लाभ है का अवधि है, इस अवधि को सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। मतलब इसको निरंतर सर्विस में इसको छुट्टी नहीं माना जाएगा, इसको समझा जाएगा कि चूंकि वेतन के साथ छुट्टी मिला है, मतलब वो कंटिन्यू सर्विस में है, पहला बात। दूसरा बात, अगर उसको जो है कोई नियोजक जो है महिला श्रमिक को टर्मिनेट कर देता है या सेवा से निकाल देता है, तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट और मेडिकल बोनस, ये दोनों उसको क्या होगा, देना होगा। और अगर उसको किसी वजह से डिसमिस कर रहा है या डिस्चार्ज कर दे रहा है, तब फिर ये सब नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर नौकरी से निकाल रहा, टर्मिनेट कर रहा, तो फिर उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक जो है थोड़ा सा यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया गया है इसको नौकरी से। अगर इसमें किसी तरह का कोई जो है गड़बड़ी देखा जाता है, तरह का कोई गड़बड़ी अगर देखा जाता है इसमें, तो इसके लिए जो है महिला कर्मचारी को अपील का अधिकार प्राप्त है कि जो भी हुआ है अगर केस टर्मिनेशन या बर्खास्तगी, तो उसके 60 दिनों के अंदर जो है वह जो क्या अपील कर सकती है। और एक दंड का प्रावधान है कि नियोजक जो अगर मातृत्व लाभ नहीं देता है तो उसको 3 माह से 1 वर्ष का कारावास या 2,000 से 5,000 तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। तो ये तो हो गया मुख्य प्रावधान कुछ बैकग्राउंड के साथ इसका। ठीक है, अब इसका जो है अभी ज्यादातर जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन आता है, ये भी हम लोगों को थोड़ा सा देख लेना है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन में हम लोग आलोचना, चुके मुख्य प्रावधान जान लिए, तो अब देखिए इसका हम लोग को करना है आलोचना। तो सबसे पहला क्या है, इसका उचित क्रियान्वयन नहीं होता है। प्रैक्टिकल में देख लीजिए कितना उसका उल्लंघन होता है। ठीक है, दूसरा, निरीक्षकों की संख्या उचित नहीं है, माने अपर्याप्त है। निरीक्षक 5 रहना चाहिए तो एक ही जो है ना नियुक्त करके रखा है सरकार, अपर्याप्त है निरीक्षकों की संख्या। तीसरा एक कमजोरी और है यहाँ पर कि जो महिला श्रमिक है वो चाहे तो अशिक्षित या अजागरूक है इस कानून को लेके। ठीक है, तो ये भी एक वजह है। तीसरा, असंगठित क्षेत्र को ये कवर ही नहीं करता है। तीसरा, क्रेत सुविधा जो दिया गया है वो कहा गया 50 या उससे अधिक श्रमिक वाला प्रतिष्ठान या संस्थान रहेगा, जबकि कारखाना अधिनियम में क्या किया गया 30, तो कम से कम इसको लेबल करना चाहिए। तीसरा, चिकित्सा बोनस देने का प्रावधान है जो बहुत कम है, तो चिकित्सा बोनस कितना देना है, 4,500 का प्रावधान है, और इसको अप टू 20,000 किया जा सकता है, लेकिन अभी वो किया नहीं गया, 3,500 का है, तो ये भी बहुत कम है। दूसरा, दंड का प्रावधान, ये भी बहुत कम है, 3 माह से 1 साल, और 2,000, 5,000, 2,000 या 5,000 का रहेगा तो कोई भी दे के निकल जाएगा। उसको थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहिए। एक क्रिटिक्स ये भी हो सकता है कि इसका 26 सप्ताह का छुट्टी सिर्फ 2 ही बच्चों तक के लिए सीमित है भारत जैसे संस्थान में। हालांकि यह जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है, लेकिन चूंकि भारत में अशिक्षा और पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, और लोगों का सोच इतना ब्रॉड है नहीं, इसको लेकर थोड़ा सा ये आलोचना करें।
केंद्र बनता है। दूसरा, एक आलोचना यहाँ पर और बनता है कि जो लाभ का राशि है, जो 10 रुपया हम बताए थे आपको, ये निहायत ही क्या कहते हैं इसको, हास्यास्पद है एकदम। मतलब इसको मिनिमम जो है ना 30,000 या 50,000 कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ काम बने। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ आलोचना होगी। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान देना है यहाँ पर आखिरी में, कि जो भी आलोचना है, ये जितना भी एक्ट है उसमें लगभग जो है आलोचना, कुछ आलोचना जो है वो लगभग सेम रहता है, 3-4 आलोचना, और बाकी 2-3 आलोचना जो है वो उसके प्रावधान से होता है। तो ये आपको ध्यान देना, जैसे ये सब जगह सेम ही रहेगा दो, बाकी ये सब प्रावधान से रहेगा, प्रावधान में ये भी सेम रहता है, ये सेम रहता है, या इससे रिलेटेड और भी कुछ सेम रहता है, इससे लाभ जो मिलता है ये भी, तो उसका प्रावधान सही समझना है। तो इस तरह से ये जो है हम लोग आज जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देखें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके लिए फायदेमंद होगा और आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आपका सहयोग, आपका एक लाइक ही हमारे लिए जो है वो मजदूरी है हमारा। ठीक है, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी या एक्स्ट्रा कोई भी क्लास का हो, जानकारी लेना है, कोई टॉपिक पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू।